कुमार अवस्था में ही मैं राजा बन गया था। अधिकतर पिताजी से राज्य प्राप्ति के लिए पुत्रों को खटपट करनी पड़ती है, लेकिन मुझे तो सामने से ही पिताजी ने राज्य दे दिया था। एक बार मेरी धाम माता को मैंने रोते हुए देखा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? राजन, कुछ कहने जैसा नहीं है, फिर भी आपको जानने की इच्छा है तो मैं कह देती हूँ। कहने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण कर देती हूँ। मैं अपने दुख के कारण नहीं रो रही हूँ, परंतु मेरे और आपके स्वामी के अपमान से रो रही हूँ। धाम माता ने रोते रोते कहा। मेरे और तुम्हारे दोनों के स्वामी और कौन हैं? उनका अपमान किसने किया? क्यों किया? कुछ समझ में नहीं आया। शुरू से बात करो तो कुछ पता चले। सुनो महाराज, आप जिस प्रकार आज चतुरंग बल से सुशोभित राज्य के मालिक बने हैं, वह किसका प्रभाव है यह तो जानते ही होंगे। आपके पिता कीर्तिधर ने ही आपको राजगादी देकर स्वयं ने दीक्षा अंगीकार की है। कई वर्षों के बाद वे विहार करते करते आज अपने साकेत नगर में आए, लेकिन कौन जाने आपकी माता को क्या सूझा। उन्होंने कीर्तिधर मुनि को अपमान करवाकर नगर से बाहर धकेल दिया। इस तरह से उन्होंने आपके पिताजी का अपमान किया है। यह समाचार मुझे अभी ही मिले। मैं ये सुनते ही हतप्रद हो गई। हीन कुल भी ना हो वैसा बर्ताव हमारा उत्तम कुल में, वह भी पत्नी या पति मुनि को धकेल दे, हद हो गई। सम्मान ना हो तो कुछ नहीं, किंतु कम से कम अपमान तो नहीं ही करना चाहिए। अपने मालिक का ऐसा अपमान हो वह सहन हो सकता है क्या भला? लेकिन मैं उसका प्रतिकार किस तरह करूं? मेरी चले भी तो क्या, मेरी सुने भी कौन? रोने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है, इसलिए ही मेरी आंख अश्रुभीनी बनी है। धाय माता की यह बात सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। एक पत्नी अपने पति को इस तरह क्यों अपमान करती है? क्या कारण होगा? किसी गंभीर कारण न हो तो कोई भी ऐसा काम नहीं करता। समझ में आया। शायद ऐसा भी हो कि मेरी माता को मेरा भय हो। पिता मुनि शायद नगर में आए, मैं वंदन करने जाऊं, मुनि उपदेश दे और मेरे मन में वैराग्य जगे, राज्य छोड़कर मैं दीक्षा ले लूं तो उसका कौन? इसी गिनती से माता ने ऐसा गैर बर्ताव किया होगा। ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसा चला ही नहीं सकता। मैं अभी पिता मुनि के पास जाऊं, क्षमा मांगू और धर्मदेश सुनूं। मैं उसी समय पिता महाराज को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में चारों ओर तलाश की, परंतु ऐसे तो मुनिराज कहाँ से मिलते? बड़े जंगल में से कौन से वृक्ष तले रहे हुए हैं क्या पता, परंतु इच्छा हो वहाँ मार्ग मिल ही जाता है। मैंने ढूंढना चालू ही रखा। आखिर में सफल हुआ। एक वृक्ष के नीचे कायोत्सक ध्यान में रहे हुए पिता मुनि को मैंने देखा। मैं आनंद से झूम उठा। मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की, ओ गुरुदेव, आप तो संसार को जलता हुआ घर मानकर उसे छोड़कर निकल गए, परंतु मेरा कुछ भी विचार नहीं किया। सुलगते घर में मुझे क्यों छोड़ दिया? भगवान, मैं भवकूप में डूबा हुआ हूँ। मुझे दीक्षा की रस्सी द्वारा उस कूप में से बाहर निकालो। मैंने दीक्षा के लिए कीर्तिधर मुनि को विनंती की। मुझ में योग्यता देखकर पिता मुनि ने दीक्षा दी। मेरी माता ने मैं दीक्षा नहीं लूं, इसलिए मेरे पिता मुनि को नगर में से बाहर निकलवा दिए थे। फिर भी मैंने दीक्षा तो ले ही ली। वास्तव में माता ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया होता तो मुझे इतना जल्दी वैराग्य पैदा होता या नहीं, यही सवाल था। माँ के उल्टे प्रयत्न भी मेरे लिए तो सीधे ही बने। इस तरह भी वह मुझे सहायक ही बनी। बहुत बार उल्टी मुट्ठी की कृपा भी कल्याणकारी बन जाती है। इसके लिए मुझे माँ का आभार मानना चाहिए। मेरी दीक्षा के समाचार जब मेरी माँ को मिले तब वह एकदम गुस्से से गर्म हो गई। हाय हाय, यह क्या हुआ? मैं बनाने गई लापसी, किंतु बन गई थूली। यदि मैंने कोई भी प्रयत्न नहीं किया होता तो मेरा पुत्र इतनी जल्दी दीक्षा नहीं लेता, परंतु इसे पुत्र कहा जाए या पत्थर, बस मुझे बिना पूछे ही दीक्षा ले ली। कम से कम मेरी इजाजत तो लेनी ही चाहिए थी। पुत्र ने मेरा कुछ विचार ही नहीं किया। क्या मैंने उस पर कोई उपकार नहीं किया?
वह छोटा था तब कितने सारे दुख सहकर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इन सभी का यही फल मुझे निराधार छोड़कर वह साधु बन जाए। मेरी चले तो मैं उस पुत्र को अभी बता दूं। ऐसा उसका रोष मेरे ऊपर फट निकला था। वह बावरी बन गई थी। छत पर से उसने छलांग लगाई, अकाली जीवन का अंत ला लिया। स्वस्थता से विचार करने के बजाय जो आवेश पूर्वक विचार करता है और तुरंत ही उसका अमल करता है, उसका ऐसा परिणाम आता ही है, अकाल मौत। दोपहर के समय ही सूर्य अस्त। ऐसे अविचारी लोगों को क्या कहना, आवेशग्रस्त लोगों को कैसे समझाया जाए। आपका आवेश ही आपका परम शत्रु है, ऐसा उन्हें कौन कहेगा। कहेगा तो भी मानेगा कौन। पहले कीर्तिधर मुनि को नगर में से बाहर निकलवा दिए तब भी आवेश था। उसके बाद आत्महत्या की, उसमें भी आवेश ही था। राग द्वेष से भी आवेश अत्यंत खतरनाक होता है। आवेश में किया हुआ कोई भी कार्य विपरीत परिणाम दिए बिना नहीं रहता। मैंने मेरी माता की ऐसी अकाल मृत्यु सुनी तब मुझे अत्यंत दुख हुआ। वह बेचारी आत्महत्या कर कहाँ गई होगी। मानव जीवन हार तो नहीं गई होगी ना। हम दोनों पिता पुत्र ऐसी घटना से अधिक संवेगी बने और अधिक उल्सित हृदय से धर्म की आराधना करने लगे। एक समय हम मोगिल नामक श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चातुर्मास कर रहे थे। स्वाध्याय और ध्यान में हम मग्न थे। एक बार बरसात बंद हो जाने के बाद शरद ऋतु के समय हम दोनों गुफा से निकले। वही सामने से हमला करने के लिए बागिन आई, मानो साक्षात मृत्यु की दूती दौड़ती आई। हम दोनों एकदम सावधान हो गए, मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो गए। मुनि तो सदा स्वस्थ ही होते हैं, मृत्यु को भी महोत्सव गिनते हैं। प्रत्येक पल वे मृत्यु के लिए तैयार होते हैं। सच्चा साधक तो मानता है कि प्रत्येक क्षण मृत्यु आ ही रही है। गहराई से देखे तो जन्म, जीवन और मृत्यु अभी भी चल रही है। श्वास लेना वह जन्म है, श्वास धारण करना वह जीवन है, श्वास छोड़ना वह मृत्यु है। यह चक्र सतत चलता ही रहता है। यदि प्रत्येक पल मौत दिखाई दे तो तुरंत ही धर्म मार्ग में प्रवेश हो जाए। प्रत्येक क्षण जागृत रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा मृत्यु से कभी घबराती नहीं है। वह तो मौत को सत्कार करती हुई कहती है, आओ मैं प्यारे मृत्युदेव, मुझे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनाओ, पुराना घर छुड़वा कर नया मकान दो। पुराना छोड़कर नए वस्त्र पहनता आदमी आनंद मानता है, वैसे योगी मृत्यु के समय आनंद प्राप्त करता है। हम दोनों जरा भी घबराए बिना संपूर्ण स्वस्थता पूर्वक अनशन स्वीकार करके कायोत्सर्ग में खड़े रह गए। दृष्टि नासाग्र पर स्थिर की, मन समाधि में लगाया। बागिन ने एकदम मुझ पर छलांग लगाई, मुझे धरती पर जोर से पटका। मेरे शरीर में से मांस के लोंदे निकालकर खाने लगी। शरीर में से रक्त का अविरत प्रभाव बहने लगा। भयंकर पीड़ा होने लगी, परंतु किसे? शरीर को। मैं कहाँ शरीर था? मैं तो आत्मा था। आत्मा के स्वरूप में से ऐसा डूब गया कि शारीरिक पीड़ा तो मुझे सैकड़ों योजन दूर रह गई। शरीर और आत्मा अलग है, ऐसी सिर्फ मान्यता ही नहीं बल्कि अनुभूति थी। जो अनुभूति की कक्षा में आ जाए वैसे साधक देह को वस्त्र की तरह देखते हैं। वस्त्र फटते शरीर को कुछ दुख नहीं होता, वैसे ही शरीर को पीड़ा होते समय आत्मा को कुछ दुख नहीं पहुंचता। मैं तो प्रतिपल आत्म प्रदेश के नए नए शिखर से जा रहा था। आत्मा की अगम्य सृष्टि पर मेरा उड्डयन हो रहा था। ध्यान की ऐसी जबरदस्त आग मुझ में प्रकट की थी कि प्रतिक्षण मेरे अंदर रहे हुए जन्म जन्म के एकत्रित किए हुए कर्म ईंधन जल रहे थे और एकदम उज्जवल प्रकाश का मुझे अनुभव हुआ, जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझ में समा गया था अथवा अखिल ब्रह्मांड में मैं फैल चुका था। सूर्य और चंद्र मानो मेरे अंदर घूम रहे थे। ऐसी अनुभूति मुझे होने लगी। हाँ, अब मैं केवल ज्ञानी बन गया था। केवल ज्ञान के प्रकाश में मुझे पता चला कि मुझ पर घात की हमला करने वाली बागिन वह दूसरी कोई और नहीं, लेकिन वह मेरी सगी माँ सदेवी का ही जीव था। मैंने दीक्षा ली
तब वह मुझ पर क्रोधांत थी। क्रोध के इन संस्कारों से ही मुझ पर हमला किया था। मुझे केवल ज्ञान में यह भी प्रभासित हुआ कि अब वह भागिन मेरा मृतक देखेगी, मेरे सोने के दांत देखकर जाति स्मरण ज्ञान पाएगी और पुत्र की हत्या बदल पश्चाताप करती हुई अंत में अनशन करेगी और स्वर्ग में जाएगी। मुझे पहचाना, मैं सुकौशल।